जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी योजना आयोग एवं नीति आयोग से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों योजना आयोग और नीति आयोग से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं दोस्तों, उनको मैंने कवर किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि योजना आयोग का जो अंत है किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है दोस्तों योजना आयोग का अंत कर दिया गया है। अब योजना आयोग के स्थान पर कौन आया है दोस्तों? तो नीति आयोग आया है दोस्तों। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब बात रही दोस्तों कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। यानी वर्तमान समय में कौन है दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में, तो याद रखना है दोस्तों वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेड़ी। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है आपको। अगर हम बात करें दोस्तों वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो याद रखना है दोस्तों बी वी आर सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम जो है दोस्तों याद रखना है आपको वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ थे हैं। और इनसे पहले कौन सीईओ थे दोस्तों? यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। इनसे पहले थे दोस्तों परमेश्वरम अय्यर। याद रखना है परमेश्वरम अय्यर जो थे दोस्तों BVR सुब्रमण्यम से पहले सीईओ थे। अब इनको जो है दोस्तों क्या बना दिया गया है? तो इन्हें वर्ल्ड बैंक का ईडी यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट उद्घोषित किया था कि योजना आयोग के स्थान पर नया संस्थान अस्तित्व में आएगा। तदनुसार योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से 1 जनवरी याद रखना है दोस्तों कब स्थापित किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापित कर दिया गया था। वर्तमान समय में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार नहीं है दोस्तों, बल्कि कौन है? याद रखना है सुमन बेड़ी जो है दोस्तों वर्तमान समय में इसके उपाध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। तो याद रखना है दोस्तों संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से जो है दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नलिखित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया था? तो याद रखना है दोस्तों नीति आयोग जो अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है दोस्तों नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो अरविंद पनगड़िया जो थे दोस्तों वह नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। याद रखना है दोस्तों वर्तमान समय में कौन है दोस्तों उपाध्यक्ष? तो सुमन बेड़ी, याद रखना है। तो दोस्तों नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, जो कि जनवरी 2015 से अगस्त 2017 के दौरान इस पद पर रहे। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो याद रखना है सुमन बेड़ी है वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष। उल्लेखनीय है कि योजना आयोग की तरह नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? याद रखना है दोस्तों 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों। और यह एक कैसी संस्था है? याद रखना है इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग एक कैसी संस्था है दोस्तों? तो यह एक संविधानेतर संस्था है दोस्तों। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन जो है दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों योजना आयोग की स्थापना की गई। तो याद रखना है दोस्तों योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके जो है दोस्तों योजना आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो कौन सा एक संविधानेतर संस्था है दोस्तों?
तो नीति आयोग जो है दोस्तों एक संविधानेतर संस्था है, यानी संविधान में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया दोस्तों। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा की गई थी, जबकि संघ लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल के तहत है दोस्तों? तो अनुच्छेद 315, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 तथा निर्वाचन आयोग 324 संवैधानिक संस्थाएं हैं दोस्तों, यानी इनका संविधान में उल्लेख है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो नीति आयोग जो है दोस्तों वह एक संविधानेतर संस्था है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, योजना आयोग जो है दोस्तों वह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों प्रश्नगत आयोगों में संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों तथा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था है दोस्तों, जबकि योजना आयोग की व्यवस्था संविधान में नहीं है। योजना आयोग की स्थापना कब होता है दोस्तों? तो वर्ष 1950 में एक कार्यपालिकीय आदेश द्वारा की गई थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन संवैधानेतर संस्था है? तो सेमी क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग जो है दोस्तों वह एक संवैधानेतर संस्था है। फिर है यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, संघ लोक सेवा आयोग देख चुके हैं दोस्तों, अनुच्छेद 315, वित्त आयोग 280, चुनाव आयोग किसमें है दोस्तों? तो अनुच्छेद 324, और अंतर्राज्यीय परिषद ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस आर्टिकल के तहत है दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद? तो अनुच्छेद 263, तो याद रखना है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो योजना आयोग जो है दोस्तों वह एक संवैधानेतर संस्था है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था निकाय नहीं है? सेमी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछ चुका है ये सवाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों योजना आयोग। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषद है, इनका उल्लेख जो है दोस्तों संविधान में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग व क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है दोस्तों वर्ष 1952 में योजना आयोग के अनुषंग के रूप में बनाई गई थी, जिससे राज्यों को योजनाओं के निर्माण में सहयुक्ति किया जा सके। याद रखना है, योजना आयोग जो है दोस्तों एक संविधानेतर निकाय था, जो कि संघ के मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 1950 में गठित किया गया था। क्षेत्रीय परिषदों का गठन संसदीय अधिनियमों के तहत किया गया था दोस्तों। याद रखना है कि क्षेत्रीय परिषद का जो गठन है संसदीय अधिनियमों के तहत किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे दोस्तों योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसका पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के स्थान पर स्थापित नवीनतम नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भी कौन है दोस्तों? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट है दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों वे योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब तो योजना आयोग खत्म हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, सेमी क्वेश्चन है दोस्तों, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट है दोस्तों, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, यह जो है दोस्तों गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका गठन जो है दोस्तों जनवरी यानी 1 जनवरी 2015 से में किया गया था, यह भी सही है दोस्तों। और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विकल्प नहीं है, बी जो है दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ बदलता रहता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट है, इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? तो याद रखना है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों इन्हीं के द्वारा योजना आयोग को खत्म किया गया था और उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं दोस्तों वर्तमान समय में भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वे नीति आयोग से संबंधित हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स? तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग से संबंधित है क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में इस संस्था का गठन किया गया।
1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भाजपा का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट दोस्तों, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? याद रखना है दोस्तों, योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है दोस्तों? तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। और वर्तमान समय में कौन है दोस्तों उपाध्यक्ष? तो सुमन बेड़ी है, याद रखना है। सॉरी, ये तो उपाध्यक्ष नीति आयोग के हैं दोस्तों, सॉरी ये तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष, योजना आयोग तो अब है ही नहीं। तो पूछ सकता है दोस्तों कभी भी कि योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो किसके समकक्ष, अब तो ये खत्म हो चुका है। तो अब पूछ सकता है दोस्तों कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, वह किसके समकालीन होते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, वह किसके समकालीन समकक्ष होते हैं? तो वह कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान था। ज्ञातव्य है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? याद रखना है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया गया है। तो इन्हें जो है दोस्तों भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया गया है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? तो पी चिदम्बरम जो है दोस्तों योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी और मोंटेक अनुवालिया ये जो रहे हैं दोस्तों योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। जबकि पी चिदम्बरम जो है दोस्तों वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो पी चिदम्बरम योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक, प्रणब मुखर्जी कब तक रहे हैं दोस्तों उपाध्यक्ष? तो 24 जून 1991 से 15 मई 1996 तक, तथा मोंटेक अलूवालिया जो है दोस्तों 4 जुलाई 2004 से 26 मई 2014 तक योजना आयोग के क्या रहे हैं दोस्तों? तो उपाध्यक्ष रहे हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कथन है कि योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों हेतु भी। फिर है दोस्तों, कारण इसका दिया है कि यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही है दोस्तों, यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है दोस्तों। लेकिन कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों योजना आयोग जो है राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। इसे दिए गए विवेकाधीन संविधान इतर अधिकारों एवं संदर्भाधीन विषयों की व्यापक प्रकृति के कारण न केवल संघ बल्कि राज्यों हेतु आलोचकों द्वारा आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है। इस प्रकार कथन व कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है दोस्तों कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो एमवी माथुर के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वह 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों याद रखना कि भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग है, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट है दोस्तों ऑप्शन है हमारा, भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, हम लोगों ने देखा भी है दोस्तों। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। साथ ही साथ याद रखना है दोस्तों कि भारत का जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की भी अध्यक्षता करता है, यह भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा गलत था? तो बी गलत था। तो भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग नहीं है, बल्कि कौन सा है दोस्तों? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। अन्य तीनों विकल्पों के कथन जो दिए गए हैं दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सवाल पूछा गया है, कौन सा कथन इसमें सही है दोस्तों? तो राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है राष्ट्रीय विकास परिषद, यह बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय भी सुझाती है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा।
फिर है दोस्तों राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। फिर है दोस्तों योजना में धन आवंटन सुझाती है, तो यह जो है दोस्तों इसका कार्य नहीं है योजना में धन आवंटन सुझाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल स्टेटमेंट 1, 2, 3 ही सही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य निम्नवत है। राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना, साथ ही साथ योजना के संसाधनों का मूल्यांकन करना। दूसरा है दोस्तों योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना। तीसरा राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना, यह भी इसका जो है दोस्तों कार्य है। और चौथा है समय समय पर योजना के कार्यों की समीक्षा करना तथा राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सलाह प्रदान करना, यह भी जो है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है। योजना में धन आवंटन सुझाने का कार्य तत्कालीन योजना आयोग द्वारा किया जाता है दोस्तों, याद रखना है आपको, न कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो याद रखना है दोस्तों योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, यह राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान नीतियों का विकास करना, यह भी राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है। साथ ही साथ दोस्तों देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना, यह भी जो है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? तो याद रखना है दोस्तों राष्ट्रीय विकास की परिषद की रचना किन के मिलने से होती है? तो प्रधानमंत्री दोस्तों, संघीय मंत्री मंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना इन लोगों से मिलकर होती है दोस्तों। जबकि अध्यक्ष, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, वो राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होते हैं। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो 1, 3 और 4, जो कि ऑप्शन बी में है दोस्तों। अब यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, याद रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है दोस्तों 6 अगस्त 1952 में किया गया था। याद रखना है राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना में निम्नलिखित सदस्यों का प्रावधान किया गया। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में आप कह सकते हैं। संघीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण इसके सदस्य होते हैं दोस्तों। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं प्रशासक, तथा कौन होते हैं दोस्तों? योजना आयोग के सदस्य भी जो होते हैं दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है, तो याद रखना है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं दोस्तों, याद रखना है। योजना आयोग का सचिव इसका भी पदेन सचिव होता है, अगेन भी यही है फैक्ट्स है दोस्तों। फिर योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? तो याद रखना है दोस्तों योजना आयोग के सचिव जो होते हैं दोस्तों वे राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सचिव होते हैं। तो याद रखना है दोस्तों कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाते हैं? तो योजना आयोग के सचिव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो वह कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद। कब इसका गठन हुआ था? याद रखना है 6 अगस्त 1952 को। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं दोस्तों वह राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।